नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी के सारे सवाल करा दिए हैं। आप जाके उसको रिवाइज करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। पूछा गया है कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। पहला ऑप्शन है मोनेरा, बी ऑप्शन है प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन है फंजाई और डी ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं इसके मेंबर जितने होते हैं ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पहला का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो ग्रुप होते हैं इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल आते हैं और इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेटेरोट्रॉफ होते हैं या पैरासाइट होते हैं। अगर ऑप्शन में जो मोनेरा दिया है, अगर हम बात करें मोनेरा, तो मोनेरा जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक आ जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया आ जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई भी जो होता है यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, लेकिन फंजाई में मोस्टली जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो हमारा पहले का जो होता है बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था आर एच व्हिटकर ने दिया था। तो दूसरे का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सवाल आपको याद रखना है कि आर एच व्हिटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो किस सन में दिया था। तो 1969 में दिया था। और इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांट था और एनिमलिया था। यानी 5 चीज़ें आपको याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसके अलावा जो वायरस होते हैं, वायरॉइड होते हैं, ये सब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसको याद रखना है। लीनियस की बात करें तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें प्लांट और एनिमल आए थे। आइए अगला सवाल करते हैं। तो सेकंड का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया आर कॉल्ड। पूछा गया है जो ऑर्गेनिज्म साल्टी एरिया में रहते हैं उसको क्या कहते हैं। मिथोनोजन, हेलोफाइल्स, हेलियोफाइट और थर्मोएसिडोफिल्स। तो ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एरिया में रहते हैं इनको हेलोफाइल्स कहते हैं। मेथेनोजन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म मार्सी एरिया में रहते हैं इनको मिथोनोजन कहते हैं। और जो बैक्टीरिया जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर रहते हैं वो थर्मोएसिडोफिल्स के अंतर्गत आते हैं। और एक ऑप्शन दिया गया है हेलियोफाइट। हेलियोफाइट के अंतर्गत वो प्लांट आते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आती है और वहाँ पे ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट जो होते हैं साल्टी एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं हेलियोफाइट हो जाएगा। हेलोफाइल क्या है, हेलोफाइल क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई साल्ट कंसनट्रेशन एरिया में रहें। और हेलोफाइल्स का मतलब ही होता है साल्ट लविंग। मिथोनोजन क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो इनके हैबिटाट जो है मार्सी एरिया में रहे। और थर्मोएसिडोफिल्स क्या है, आर द बैक्टीरिया दैट हैबिटाट इन हॉट स्प्रिंग आर हाई टेम्परेचर। तो तीसरे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक। पूछा गया है नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और स्लाइम मोल्ड। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये स्लाइम मोल्ड का है। स्लाइम मोल्ड की बात करें तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं और ये मूव करते हैं लॉन्ग डेड लीव्स और इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल को। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें सेलवाल नहीं पाया जाता है और ये नेक्ड साइट, इसीलिए इनमें जो है साइटोप्लाज्म नेक्ड होता है। तो चौथे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है कि स्लाइम मोल्ड के बारे में कहा गया है कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये मूव एलॉन्ग डिकाइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल करते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन में। ये जो इनमें प्लाज्मोडियम बनती है
जो कि ग्रो करती है और स्प्रेड होती है सेवरल फीट में। अनफेवरेबल कंडीशन में इनमें क्या होती है, प्लाज्मोडियम जो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। इनके जो स्पोर होते हैं ये ट्रू वॉल्स होते हैं और ये जनरली एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट करते हैं सर्वाइवल मेनी ईयर्स में, इवन एडवर्स कंडीशन में। ये सवाल पूछा जाता है कि इनके स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं किसकी मदद से, तो बाय ईयर करंट। ये आपको याद रखने हैं, इतने पॉइंट आपको स्लाइड में उठ के याद रखने हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई कार्ड। पूछा गया है रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा लाइकेन है, बी ऑप्शन है फर्न है, सी ऑप्शन है माइकोराइजा है और डी ऑप्शन हमारा है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो एसोसिएशन होता है रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच में, इसको माइकोराइजा कहते हैं। अगर माइकोराइजा में पूछे फंगस का काम क्या है, तो ये डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर फूड के लिए और शेल्टर के लिए। यानी फंगस को जो होता है प्लांट फूड देता है और शेल्टर देता है। इसके अलावा फंजाई क्या करता है, ये प्लांट को जो होता है मिनरल में और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, में हेल्प करता है। तो हमारा पांचवे का जो होगा सी ऑप्शन माइकोराइजा सही हो जाएगा। अगला सवाल है ये डाइक्यूरिया इज फॉर्म व्हेन meiosis is arrested, the two haploid cells do not fuse immediately, cytoplasm does not fuse और डी ऑप्शन है none of the above। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, the two haploid cells do not fuse immediately। अगला सवाल है कंटाजियम वायम फ्लोडियम वाज प्रपोज बाय, इसको किसने दिया था। हमारे ऑप्शन है डी जे इवानोस्की, एम डब्ल्यू बेजरनेक, स्टैनली और रॉबर्ट हुक। तो कंटाजियम वायम फ्लोडियम जो प्रपोज किया था एम डब्ल्यू बेजरनेक ने दिया था, तो सातवें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक और स्टैनली की बात करें तो स्टैनली ने क्या किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट आर फाउंड इन। पहला ऑप्शन है माइकोराइजा, बी ऑप्शन है रूट, सी ऑप्शन है लाइकेन और डी ऑप्शन है बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट आर फाउंड इन, ये पाए जाते हैं लाइकेन के अंतर्गत। ये लाइकोन का एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। तो आठवें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम पूछे जाए लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन जो होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी का। जो फंगल पार्टनर होते हैं इसको माइकोबियंट बोलते हैं और जो एल्कल पार्टनर होता है इसको फाइकोबियंट कहते हैं। बीजीए की बात करें तो बीजीए क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है मुनेरा, और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो आठवें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरेट, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरेट बट प्रेजेंट इन वायरस, बी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर बिट आरएनए इन वायरस दैट बट एब्सेंट इन वायरेट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा आंसर होगा वो 90 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वायराइड होता है इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, जबकि वायरस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है। वायरस की बात करें तो वायरस में या तो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा, और इसीलिए इसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट होता है। वायराइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है, आप ये याद कर लीजिए। तो 90 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट। पूछा गया है जो फंगल की सेक्सुअल साइकिल होती है वो सीक्वेंस क्या होता है। तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी उसके बाद, और फिर लास्ट में मेयोसिस होती है। तो जो सीक्वेंस हमारा है वो 10वें का सी आंसर सही हो जाएगा। तो 10वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। प्लाज्मोगैमी क्या होती है, तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का। कैरियोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी में जो होता है फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का। और मेयोसिस की बात करें तो इसमें 2 इवेंट एक साथ होती हैं और जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है
और उसमें मियोसिस होती है। तो 10वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रिप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग टू। पूछा गया वायरस जो होता है कौन से किंगडम में आएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, नन ऑफ द अबव। तो जो वायरस होता है किसी भी किंगडम में नहीं आएगा, तो 11वें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, ऑन डेकेइंग वुड, मोइस्ट एंड डैम्प प्लेस, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो ये सारी कंडीशन जो होती है ये फाइकोमाइसीटीज में पाई जाती है। तो जो हमारा आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा 12वें का। तो ये बच्चों आपने हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे सवाल करा दिए हैं। आप इन सवालों को करिए जो कि हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही जल्द मैं प्लांट किंगडम के सवाल भी इसी चैनल पे कराऊंगा। नमस्कार बच्चों।